हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुनताओ जो बैठकर खाना खा रही होती तभी रैंतिन की मॉम आकर रैंतिन को कोई चीज देती है और साथ ही साथ सुनताओ के बोलने पर उसकी थोड़ी मीठी मीठी कर भी जाती है, जिस पर सुनताओ को पहले तो समझ नहीं आता कि मेरी बेइज्जती करके गई है। उनके जाने के बाद सुनताओ को इस बात का एहसास होता है। दूसरी तरफ रबीका जो सबसे सेपरेट बैठकर टाइट वाला खाना खा रही होती है और सुनताओ रैंतिन को कहने लगती है कि जल्दी जल्दी खाना खाओ ना, तुम कितना स्लो खाते हो। तो फिर कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा खाना शेयर कर लेती हूँ। और जब रैंतिन से भी थोड़ा सा खाना लेकर खा लेती है तो अभी भी सुनताओ का पेट नहीं भरता। तो ये बात प्रोफेसर रैन भी नोट कर लेते हैं। तो वो सुनताओ से कहने लगते हैं कि हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा खाना है, तो तुमने खाना हो तो हमसे ले लो। सुनताओ भाग के जाकर अपने नेफ्यू से खाना ले लेती है। और फिर सुनताओ के बारे में पैंग कहने लगता है कि मैंने सुना था कि एक फीस्ट होता है जो सब खा जाता है, उसे जो भी मिलता है। बस सुनताओ से मिलने के बाद मेरा वो वहम भी दूर हो गया कि दुनिया में एक चीज नहीं बल्कि सुनताओ जैसी मखलूक भी पाई जाती है। सुनताओ पैंग को मारते हुए कहने लगती है कि विलन को भी कम बोलना चाहिए, अगर वो ज्यादा बोलता है तो वो मर जाएगा। अब सुनताओ ने बताने लगती है कि मैंने इतने खाने टेस्ट किए हैं, मुझे सबसे ज्यादा एक रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगा है, तुम लोग हमेशा वहीं से ऑर्डर करना। तो उसकी बात पर पैंग कहने लगता है कि जब हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए वो खाना अच्छा नहीं है तो हम क्यों खाएं। अब इतनी अच्छी पैंग की बात सुनने के बाद सुनताओ कहने लगती है कि तुम तो हीरो, तुम्हें तो क्लास का मॉनिटर होना चाहिए। ये कहकर सबकी वोटिंग भी करवा देते और सभी हाँ कर देते हैं कि इसे क्लास का मॉनिटर होना चाहिए। पैंग तो बेचारा बोलता ही रह जाता है कि मुझे नहीं बनना, पर फिर भी वो बन जाता है। और सुनताओ कहने लगती है कि अच्छा, अगर बाई का खाना बुरा है तो मैं तुम लोगों के लिए घर का खाना बनाऊंगी। प्रोफेसर रैन कहने लगती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो सुनताओ कहती है कि मैंने जॉब ही क्या की है, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अब प्रोफेसर रैन और उनकी वाइफ दिखाई जाती है जो प्लांट्स को देख रही होती है, उनमें से कुछ चीजों को निकाल रही होती हैं। तभी प्रोफेसर रैन अपनी वाइफ से कहने लगते हैं कि तुम्हें सुनताओ के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं उसके सामने या उसके पीछे से इस तरह का बिहेव नहीं करती, बल्कि उसके मुंह पर कहती हूँ, क्योंकि मुझे सुनताओ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब फिर से प्रोफेसर रैन अपनी वाइफ को एक मजाक में बात करके चले जाते हैं और उनकी वाइफ भी उनकी तरफ पानी फेंक कर उनके साथ मस्ती करने लगती है। और इधर सुनताओ जो पैंग और रैंतिन के साथ भाई शॉपिंग करने के लिए आई थी खाना बनाने के लिए, तो उनके पास किचन का एक भी सामान नहीं था, तो वो एक एक चीज लेने के लिए आई थी। रैंतिन कहने लगता है कि तुमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं लेनी लिस्ट के बाहर। तो वह कहती है कि क्यों, मैं अपनी सेविंग से भी नहीं ले सकती। तो वो कहता है कि नहीं। तो इसी बात पर दोनों की छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हो जाती। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जो पहले तो रैंतिन से बात कर रही होती है, पर रैंतिन उसकी बात जरा भी गौर से नहीं सुन रहा होता और वहाँ से चला जाता है। पर जब वो सुनताओ से बात करने लगती है तो सुनताओ उसकी बात अच्छे से सुनते हैं, यहाँ तक कि उससे उसकी शॉप के बारे में भी पूछती है। तो वो लड़की भी सुनताओ को वही चैट में ऐड कर लेते। सुनताओ भी जब उसे ऐड कर लेते तो वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रैंतिन कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी अजनबी को अपने साथ वही चैट में ऐड नहीं करना चाहिए, इस तरह वो तुम्हारे बैंक से पैसे भी निकलवा सकता है, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। तो सुनताओ उसके पास आते हुए कहने लगती है कि पहली तो बात, मेरे बैंक में पैसे ही नहीं, अगर वो ले भी लेती है तो कोई बात नहीं। इतने में साइड से कुछ और आता है जिसे सुनकर वो सभी उस लड़की की तरफ भाग कर जाते हैं। वो वही लड़की होती है जिसको सुनताओ ने वही चैट पर ऐड किया था। उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, वो लोग उसे चेक करने लगते हैं। सुनताओ के तो दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होता है कि मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, पर पैंग उसे चुप करवा देता है कि यहीं पर चुप हो जाओ और हमें अपना काम करने दो। अब पैंग उस लड़की से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पीरियड्स आए हुए हैं। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो लोग जल्दी से स्टाफ से शुगर मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसका शुगर लेवल लो है। और रैंतिन तो अपनी नीडल्स को भी निकाल लेता है और उसको लगाने लगता है। और फिर सब लोग जब घर पर आ गए थे तो रबीका के पास पैंग आता है, उसको आकर खाना देने लगता, कहने लगता है कि ये मैंने बनाया है। तो वो कहती है कि मैं डाइट पर हूँ तो मैं ये खाना नहीं खा सकती। तो वो उसे काफी मनाता है, पर रबीका नहीं मानती। तो वो अपना खाना वहाँ से लेकर चला जाता है। अब सुनताओ ने सबके लिए इतना खाना बनाया होता है, सभी देखकर कह रहे होते हैं कि क्या सुनताओ तुमने ही बनाया। तो वो कहती है कि हाँ, और कौन बना सकता है। ये लोग सब बैठकर जब खाना खाने लगते हैं तो तभी पैंग उसी लड़की की बात इन्हें बताने लगता है, जो बातें वो उस लड़की के बारे में बता रहा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर रैन और उनकी वाइफ को उनकी बातों से उसको काफी सीरियस डिजीज लगती है, जिसके बाद तो वो फौरन उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि अभी के अभी उस लड़की को ढूंढो। वो कहने लगती है कि हमें तो उस लड़की के बारे में नहीं पता, वो तो वैसे भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सुनताओ भी कहती है कि हाँ, नीडल्स ही लगाई थी और ऐसा मैजिक हुआ कि वो बिल्कुल ठीक हो गई। पर फिर भी उसके मॉम डैड उन्हें डांटने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वो लड़की ढूंढ के दो। अब सभी वो भागने लगते हैं लड़की ढूंढने के लिए, पर सुनताओ ने रोका, कहने लगती है कि वो यहाँ पर रहती है और उसको वहाँ पर जाकर ढूंढ ले। वो लोग तो ये बात सुनकर चले जाते हैं, पर पैंग पूछने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ पर रहती है। तो वह कहती है कि मैंने उसे वही चैट पर ऐड किया था ना, उसके घर का एड्रेस भी लिखा था। और जब प्रोफेसर रैन घर पर होते हैं तो रैंतिन आकर अपने डैड को बताने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमें उस लड़की की कंडीशन के बारे में पता लगता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, पर उसकी प्रेगनेंसी के मसलों की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी अगर ये टाइम पर जाकर उसे ना बचाते। इसी बात को लेकर प्रोफेसर रैन रैंतिन को बहुत ज्यादा डांटते, कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इतने साल पढ़ाया, बचपन से लेकर बड़े होने तक, पर तुम्हें आज तक किया क्या है। तुम्हें एक लड़की की बीमारी का ना सही से पता लगा, अगर आज उसकी जान चली जाती ना, वो सब तुम्हारी वजह से होना था। अब रैंतिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है कि उसके
डैड उसको किस तरह डांटने पर अपने गुस्से को बर्दाश्त करके खड़ा होता है। और हमें सुनताओ दिखाई जाती है जो अपने रूम में होती है। तो रबीका आज के लेसन को याद कर रही होती है एक डॉल के ऊपर। सुनताओ भी उस डॉल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। रबीका उसे कहने लगती है कि मेरी डॉल को हाथ मत लगाना, तुमने लेनी है तो खुद ले लो। तो वो कहती कि हाँ ठीक है मैं ले लूंगी। और वो जैसे डॉल के बारे में सर्च करने के लिए जाती है पर उसे तो डॉल का नाम तक नहीं पता होता। तो काफी अजीब अजीब पिक्स आती हैं। और रैंटिन दिखाया जाता है जो फुल सदमे में होता है क्योंकि उसके डैड ने तो उसको इतना डांट दिया था। इतने में वहाँ पर सुनताओ आ जाती है शोर मचाते हुए। वो आकर इनसे डॉल के बारे में पूछते हैं पर यहाँ की सिचुएशन को देखकर वो भी कुछ चुप हो जाती है और उनसे आकर कल के खाने के बारे में पूछने लगती है कि तुम लोग क्या खाओगे। और बाकी सबसे पूछती है कि इसको क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि तुम्हें वो लड़की याद है ना। तो वो कहती है कि हाँ उसको क्या हुआ, वो कहीं मर तो नहीं गई। तो वो कहते कि नहीं मरी नहीं है, वो प्रेग्नेंट थी और उसी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। सुनताओ ये सुनकर कहने लगती है कि इतनी छोटी सी तो लग रही थी और बिल्कुल इनोसेंट सी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। पर रैंटिन को देखकर कहती है कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे तुमने उसको प्रेग्नेंट किया हो। और फिर सुनताओ रैंटिन को कंफर्ट भी करने लगती है पर तब भी रैंटिन का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो वो कहती है कि सारी बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कल के खाने में क्या खाओगे। तुमने एक नाम बोला था ना कि तुमने वो खाना है, थोड़ा उलट नाम ले रही होती है। तो रैंटिन उसे बिल्कुल ठीक नेम बताता है जिसके नेम के स्टार्ट में ट्विन होता है। तो वो कहने लगती है कि उस खाने के 2 बच्चे होंगे क्या। ये कहकर हंसने लगती क्योंकि वो रैंटिन को भी खुश करना चाहती थी पर रैंटिन को जरा असर नहीं होता तो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो रबीका अपनी डॉल को ढूंढ रही होती है जो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। वो सुनताओ से पूछते, सुनताओ कहती कि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं उसे देखा। पर जैसे ही सुनताओ अपनी ब्लैंकेट हटाकर दिखाती है तो उसने ही उस डॉल को हक किया हुआ था, वो रात में उसी को हक करके सोई हुई थी। अब ये देखकर तो रबीका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि पहली बात मैंने तुम्हें मना किया था मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, पर तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरी चीज को हाथ लगाया तो इसका मतलब तुमने मेरी चीज की चोरी की है। बस सुनताओ कहने लगती कि हम एक रूममेट्स हैं, मैंने कैसे तुम्हारी चीज की चोरी की। तो रबीका तो उसको बातें सुनाने के बाद वहाँ से क्लास लेने के लिए चली जाती है और वहाँ जाके बैंक क्लास मॉनिटर को इस सारी बात के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुनताओ ने मेरी चोरी की है। वो कहता है कि सुनताओ ने क्यों चोरी की। अब इतने में सुनताओ भी आ जाती है जो उस डॉल को भी साथ उठाकर लेकर आई थी और दिखाती है कि ये इस डॉल की बात कर रही है। आखिर हम रूममेट्स हैं, हम चीजें भी शेयर नहीं कर सकते। तो बैंक भी यही बात करता है कि तुम लोगों को चीजें शेयर कर लेनी चाहिए। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर रैन आ जाते हैं। अब प्रोफेसर रैन को भी रबीका ये बात बताती है और सुनताओ भी बताती है। अब प्रोफेसर रैन तो सुनताओ की साइड ले रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम दोनों को चीजें शेयर कर लेनी चाहिए। पर रबीका कहती है कि मुझे अपना रूम चेंज करना है, मुझे सुनताओ के साथ नहीं रहना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम्स तो होते नहीं। तो रबीका कहती है कि मैं रात में घर चली जाया करूंगी और सुबह में जल्दी आ जाया करूंगी, मैं क्लास मिस नहीं करूंगी। तो सर कहने लगते कि तुमने इस बारे में कैसे सोचा कि तुम रोज घर जाया करोगी। अब जितना टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यही रहना होगा, क्या किसी और ने भी घर जाने के बारे में सोचा है। तो सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे होते हैं। प्रोफेसर रैन उनसे क्वेश्चन करते हैं तो सुनताओ हाथ खड़ा करते हैं, फिर कहने लगती है कि अगर आप लोग और स्किल सीखना चाहते हैं तो घर जाकर आप कैसे सोच सकते हैं, ये कहकर हंसने लगती है। बाकी क्लास में हंस रही होती है पर प्रोफेसर रैन को इसकी बात में भी लॉजिक लगता है। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप लोगों को जल्दी स्किल सीखने हैं तो एक दूसरे से पूछ कर ही सीखने होंगे, यही रहकर आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। और जहाँ तक रही ये डॉल की बात, एक दूसरों के साथ चीजें भी शेयर करो। अब रबीका तो इस बात से चुप हो जाती है। सुनताओ कहने लगती है कि मैंने तो पहले कहा था कि तुम मेरी चीजें यूज कर सकती हो, मैं तुम्हारी चीजें। अब क्लास को प्रोफेसर रैन ने काफी पढ़ा दिया था तो क्लास भी बोर हो रही होती। तो सर कहने लगते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलता हूँ। तो प्रोफेसर रैन उनसे एक रिडल पूछने लगते हैं। सुनताओ सबसे पहले उठकर उस रिडल का आंसर बताने लगती है पर प्रोफेसर रैन और बाकी सब तो उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। पर प्रोफेसर रैन उसे बताते हैं कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। तो फिर इसके बाद रबीका इसका बिल्कुल ठीक आंसर दे देती है। पर सर ने भी इनके साथ ये गेम ऐसे नहीं खेली थी बल्कि इस गेम का रिलेशन उनके नेक्स्ट लेसन के साथ था। तो वो उसी लेसन को समझाने लगते हैं और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के न्यू प्रिंसिपल और उनके साथ एक और आदमी भी आया होता है जो उनको हमेशा से यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देता आया है। तो वो अब की बार प्रोफेसर रैन को स्कॉलरशिप देने के लिए आया था क्योंकि पहले जब वो यूनिवर्सिटी में होते थे तो उनका हिस्सा वो उनको देते थे, पर अब जब उन्होंने रिजाइन भी दे दिया तो वो फिर भी उनका हिस्सा देने के लिए आए थे। मिसेस रैन तो उनकी स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर जैसे प्रोफेसर रैन आते हैं तो उनसे बातें वगैरह करने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये तो स्कॉलरशिप देने के लिए आए हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हुए मिलती थी। पर प्रोफेसर रैन उन्हें ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मुझे वो स्कॉलरशिप के पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो यूनिवर्सिटी से रिजाइन दे दिया है, तो वो वहाँ के पैसे वहीं पर लगने चाहिए। उनकी वाइफ तो उन पर काफी गुस्सा होती है, यहाँ तक कि उन्हीं के सामने से बुक्स उठाकर उनके ऊपर फेंक कर मारने लगती हैं। पर इतने में पीछे से उनका स्टूडेंट पैंग आ जाता है जिसे देखने के बाद तो सर तो अपने आप को सही करने लगते हैं और मिसेस रैन कहने लगती है कि आप लोग जाकर जो जो चीजें चाहिए उनको इकट्ठे करो, मैं आ रही हूँ। और फिर मिसेस रैन बाहर उनको पेपर को किस तरह फोल्ड करते हैं वो सिखाने के लिए पहुंच जाती है, जिसमें सुनताओ तो उस पेपर को लिख कर रही होती है। ये देखकर साथ में बैठे क्लासमेट कहने लगता है कि तुम इस तरह मर सकती हो, तुम्हें पता है इसमें जहर होता है,
ये सुनकर तो सुनताओ जल्दी से अपनी जुबान को साफ करने लगते, कहने लगती कि पहले नहीं बता सकते थे। और फिर मिसेस रैन इनको बताने लगती कि कल हमें अपने एंसेस्टर्स की कब्रों को साफ करने के लिए जाना है। पर अबिका कहने लगती कि कल का दिन क्या मैं ऑफ ले सकती हूँ, पर वो कहती है कि कल के दिन तो तुम्हें ऑफ नहीं मिल सकता। अब ये सुनकर तो अबिका थोड़ी सैड हो जाती, क्योंकि वो बताती है कि मैंने अपनी मॉम की कब्र पर जाना तो उनकी सफाई करनी थी। यह सुनकर मिसेस रैन कहने लगती है कि हम तुम्हें वहाँ से आने के बाद टाइम दे देंगे, तुम अपनी मॉम की कब्र पर चली जाना, क्योंकि अगर तुम एक लेसन छोड़ भी दोगी तो तुम इतनी स्मार्ट तो हो के एक लेसन से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर सुनताओ कहने लगती कि क्या वही स्मार्ट है, यहाँ पर क्या और कोई स्मार्ट नहीं है। तो पैंग उसे कहने लगता है कि मिसेस रैन का कहने का मतलब ये था कि वो तो चलो स्मार्ट है, और अगर तुम लेक्चर ले भी लेते हो या छोड़ भी देते हो तुम्हारा दोनों हिसाब बराबर है। ये सुनकर तो सुनताओ उसे मानने लगते हैं, पर मिसेस रैन उसे बिठा लेते हो, कहने लगती है कि मुझे फोल्ड करके दिखाओ। पर फिर से वो उसे लिख करने लगते और जल्दी से अपनी जुबान को मिसेस रैन के साथ ही साफ करने लगती है। ये देखकर मिसेस रैन जब उसे देख रही होती है तो सुनताओ कहने लगती है कि अगर मैंने इसे और लिख कर लिया ना तो वैसे ही अगले साल आप लोग मेरी कब्र को साफ कर रहे होगे। अब ये सुनकर रैंथिन कहने लगता है कि फिर एक दो बार और भी कर लो ना, क्योंकि रैंथिन का मतलब यही था कि तुम मर ही जाओ। तो जब उसकी मॉम रैंथिन कहती है तो पीछे से सुनताओ भी रैंथिन को रैंथिन कहती है। अब ये काम करने के बाद तो सुनताओ अपनी बात पर इतना हंस रही होती है कि लेट कर फोल्ड करने लगती है, पर मिसेस रैन उसे उठा लेती है कि बैठ कर करो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।